तब विद्या आएगी। और सम्मान नहीं करेंगे, गुरु ने पढ़ाई तो भूल जाओगे। परीक्षा भवन में तो यदि गुरु जी का अनादर करने वाले व्यक्ति को कितना ही बुद्धिमान हो, सब भूल जाता है। गुरु का अनादर कर दिया नहीं। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से, सम्मान से। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अभिवादनशील रहता है, अपने से बुजुर्ग को प्रणाम करता है, माता पिता की आज्ञा में रहता है, गुरु की आज्ञा में रहता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। ये प्रणाम करने की पद्धति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रणामो दुख शमनः, सब प्रकार के दुखों को दूर कर देते हैं। गुरु जी आते हैं, हम उनके सम्मान के लिए उठते हैं। प्रणाम में इतनी ताकत है कि हम जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसकी शक्ति का पात हम पर हो जाता है। हमने सम्मान किया नहीं, हमसे बुजुर्ग कोई आया, माता पिता या कोई बुजुर्ग आया और हम बैठे ही रह गए, तो शास्त्र बोलता है हमारी आयु निकलने लगी, आयु क्षीण होने लगी। हम उनके सम्मान के लिए उठ गए, उन्होंने ऐसा कर बैठे बैठे, तो जाती हुई आयु वापिस आ जाती। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः, अपने माता पिता विद्य गुरुजनों का जो सम्मान करता है, प्रणाम में ये ताकत है। यदि रोज माता पिता को प्रणाम करने की आदत है तो बोले क्या होता है जी प्रणाम करने में? उनकी ताकत, उनकी शक्ति हमारे पास आ जाती है। ये 2 हाथ जो है ना बैटरी है, बैटरी के तार। यदि किसी की गाड़ी सर्दी के टाइम में कहीं रुक गई, स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत सी गाड़ियां सड़क पर जा रही है, वो भद्रपुरुष देखता है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, सर्दी का टाइम हो रही है, जंगल का, तो मैं तब तक किसी को इशारा किया तो एक बहुत सम्मानीय व्यक्ति रुका। बोले क्या हुआ जी? बोले गाड़ी स्टार्ट नहीं। बोले अभी हो जाती स्टार्ट। अपने ड्राइवर से कहा अपने वो जो गाड़ी के बैटरी के तार इनकी बैटरी से जोड़, प्लस माइनस ये दोनों तार, बैटरी के दोनों तार उनके बैटरी से जोड़े। अब व्यक्ति कहती है आप स्टार्ट करो गाड़ी, देखो अभी स्टार्ट होती है। उस बैटरी का करंट इस बैटरी में आया और स्टार्ट हो गई। बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई थी वो चार्ज हो गई। अब वो व्यक्ति बोलता है इसी रास्ते कुछ देर चल लो, आपका डायनामो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, हमें मालूम नहीं पड़ता क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, कैसा करें, तब माता पिता की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनके चरण सेवा या प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते ही उनकी बैटरी के चार्ज हमारे में आ जाते हैं, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी को प्रणाम करते हो, सेवा उनके अनुसार, उनकी जो पढ़ाई विद्या हमको जल्दी याद आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। यदि कुछ विषय, थोड़ा विषय भी पढ़ाया है तो ज़्यादा याद हो जाएगा। ये प्रणाम की पद्धति कि तो आजकल तो बहुत मुश्किल है, संस्कार देते ही नहीं हो। माता पिता भी प्रणाम करने की स्वयं भी संस्कार नहीं थे, पैसा बढ़ गया, गलत रुपया आ गया तो प्रणाम तो गया। तो एक कॉलेज में बच्ची पढ़ने चली गई, जब 8वीं 10वीं थी तब तक तो घर में तो रोज प्रणाम करती थी, अब रोज प्रणाम करती है। अब तो कॉलेज में पढ़ने लग गई, पिताजी को प्रणाम शब्द छोड़ दिया। पिताजी बैठे थे, बोले हाय डैड, हाय। क्या बोल रही है हाय हुई?
पिताजी नीचे गर्दन करे हुए कुछ काम कर रहे थे, बोले पहले तो शब्द अच्छे बोलती थी, क्या बोल रही है? अभी तो मैं बैठा हूँ, बैठे हुए तुमने डेड कर दिया। कन्या बोलती है पहले वाले शब्द नहीं बोल पाती, क्यों? बोले मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। लिपस्टिक के कारण तूने तो बोल दिया। नहीं, आप अभी भारत में रहते हो, भारतीय संस्कृति की देखो ना, कैसे प्रधानमंत्री आए आपके, जो देश विदेश में भारतीय से हम धंधा ऊपर लहरा रहा, विदेशों में मोदी मोदी हो रहा, किस लिए? वो संस्कार। इस अवस्था में मोदी अपनी माता के पास जाके प्रणाम करता है। ये संस्कार सीखो। कोई विदेश में रहने वाला प्रणाम करना, झुकने तो उसको आता ही नहीं है। ये तो भारतीय संस्कृति है। यदि आपको विद्वान बनना है और यदि पहला नंबर लाना है तो आप प्रणाम करना सीखो, आपके सबसे पहला नंबर आएगा। ये देखो ना, आपका पुण्य बढ़ेगा, दूसरे का पुण्य, माता पिता का पुण्य, गुरु जी का पुण्य आपके पास आ जाएगा। ये प्रणाम वे विद्यार्थी को ऐसा रहे। काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निंद्रा तथैव च। अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। घर से दूर रहता विद्यार्थी। बोले दूर क्यों? घर में माता पिता है, उनके कार्यक्रम, कभी ब्याह शादी, कभी वो फंक्शन, कभी किसी का बर्थडे, किसी का ये कार्यक्रम ही नहीं पढ़ने देते। और फिर घर में दादी बुजुर्ग, अरे बहुत पढ़ लिया, सो जा रही है, आज वो पकवान, आज वो पकवान। बस बाहर रहने पर अच्छे विद्यार्थियों के पास रहोगे, अच्छा मित्र मिलेगा, ये 64 कलाएं सब मिलेगा। और ऐसे गुरु के पास, ऐसे मित्र के पास रहना चाहिए जो स्वयं पढ़ने वाला हो। नहीं तो मित्र आपका गड़बड़ हो गया तो आपको भी ले डूबेगा। डूबने वाले व्यक्ति को बचाने जाओ तो डुबाई देगा, खुद तो डूबेगा ही, उसको भी डुबा देगा। इसलिए मित्र पास में रहने वाला भी। कौन मित्र? पापान निवार्यति योजयति हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रगति करोति, आपद्गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण प्रवर्धन्ति संता। जो पाप से बचाता हो, बुरे काम से बचाता हूँ। दूसरा मित्र यदि बुरा काम कर रहा, बोले नहीं रे अपना ये काम नहीं, बोले वो कर रहे, बोले वो जाने, उनका काम जाने, अपने हिस्से नहीं, अपना काम ये बुरा काम करने का नहीं। कैसे? ये ब्राउन शुगर अपना काम नहीं है। ये ब्राउन शुगर बेचने वाले इन विद्यार्थियों के यहाँ भी अपना कार्यक्रम करने आ जाते हैं। अब उस बच्चों को किसी न किसी बहाने अपना व्यापार बढ़ाते हैं। और ऐसे मित्र यदि वो ब्राउन शुगर लेने वाला होगा, अरे वो ब्राउन शुगर क्या, जर्दा खाने वाला जर्दा सिखा देगा। आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है, रेल के डब्बे में भी बोला बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा करके चखा देगा और फिर आदत डाल देगा। नहीं, अच्छे मित्र के पास बैठो, ऐसे मित्र के पास बैठ के पढ़ो जो स्वयं पढ़ने वाला आपको पापान निवार्यति योजयते हिताय, आपको हित में लगाया। गुह्यन गुह्यति गुणान प्रगति करोति। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण विशेष है, उसके गुणों को तेरे में तो ये कला है, तो इस विषय को बहुत अच्छा जानकार है, उन गुणों को प्रकट करता है। और विपत्ति में उस मित्र का साथ नहीं छोड़ता। कोई बुखार सुखार बीमारी हमारी आ गई तो पूर्ण अपने परिवार के समान उस मित्र के साथ लगा रहता है। इसलिए अच्छे मित्र के पास बैठो। ऐसा मित्र जो स्वयं पढ़ने वाला एक नंबर आता तो आपको भी नंबर लाएगा, और स्वयं डूबने वाला तो वो आपको भी डुबा देगा। वो विद्वान बनना है तो अच्छे व्यक्ति के पास बैठो, ऐसी जगह रहो। वो विद्या प्राप्त करने के लिए कितने दूर से आए हो,
माता पिता ने कितना परिश्रम करके पढ़ाया। याद रखना, आप अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने पर उन माता पिता का उपकार मत भूल जाना। नहीं तो एक किसान का बच्चा मां खेत में काम करके, माता पिता खेत में काम करके कितने मुश्किल से मजदूरी हजदूरी करके सब कुछ मकान अकान सब बेच बिचा के अपने लड़के को ऊंची शिक्षा दिलाई, कलेक्टर बना दिया। अब कलेक्टर हो गए तो पिता को बड़ा आनंद आया। माँ कहती है एक बार मिल आओ जी, अब इतने बड़े पद पर है, ऊंचे शहर में है। पिता तो वही टूटी फूटी धोती, वही पट्टे से कपड़े, जूते भी ऐसे ही। वहां पहुंचा, बार बार मिलने के लिए गए, लोग धक्का लगा रहे हैं बार बार। किसी ने कहा कौन हो? बोले मेरा लड़का है। तो पिता ने सुना ये लड़का है, पिता कह रहा है। लोगों ने कहा साहब आपके पिता? बोले हाँ, मेरे गांव का मजदूर है। कभी कभी वहाँ मैं रहता था तो बड़े, कभी इनको कुछ दे देता था तो ये बड़े स्नेह से ऐसा कहने लग गए। पिता को आया, अरे वाह मैंने क्या पढ़ाया इसको। पिता को पिता ही नहीं मान के मजदूर मान रहा है। यदि इतनी शिक्षा लेने के बाद यदि आपको संस्कार नहीं सुधरे तो फिर क्या हुआ? संस्कार सही हो। माता शत्रु पिता बेरी ये न बालो न पाठित। वो माता पिता शत्रु जिसने बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए। ये आपके संस्कार अच्छे संस्कार होंगे तब सब कुछ विद्या आपको काम देगी। नहीं तो वही विद्या, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास कोई विद्या आ गई, कोई धन आ गया तो उपद्रव करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय। दुष्ट के पास विद्या आ गई तो विवाद करेगा। धन आया, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतम ज्ञानाय दानाय। यदि अच्छे व्यक्ति के पास विद्या की तो ज्ञान स्वयं उपदेश करेगा, दूसरे को भी देगा। धन आएगा तो उपकार करेगा, किसी का भला करेगा। शक्ति आएगा तो किसी गरीब को बचाएगा। ऐसे ऐसी विद्या जो आपको सब कुछ प्राप्त करती है। अपूर्व कोशोयम दृश्यते तव भारती व्ययते वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। हे विद्या, तुम्हारा कोश बड़ा अपूर्व। विद्या को जितना किसी को पढ़ाओगे उतनी विद्या बढ़ेगी। विद्या स्वयं पढ़ के आए हो और वही दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाने लग जाओ तो आपकी विद्या बढ़ती जाएगी। अपूर्व को दृश्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति। जितना खर्च करेंगे विद्या को उतनी बढ़ेगी, किंतु धन तो जितना खर्च करेंगे उतना कम हो जाएगा। ये विद्या। अब ऐसे ही विद्वान बनते रहो, किंतु आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं आती। विद्यार्थी को कहाँ आलस्य? आलस्य त्याग करके विद्या दें। अजरामरत प्राज्ञो विद्याम अर्थं च चिंतयेत्। आप अजर अमर हो गए ये सोच करके विद्या को अर्जित करो। नहीं ये मत सोचो दान खटाखट किम कर्तव्यम कर्तव्यम तब भी मर्तव्यम। ये सोच करके तो फिर विद्या नहीं आएगी। विद्यार्थी के सोचना चाहिए कि मैं अजर अमर रहूँगा, और वास्तव में वही अजर अमर हो जाता है। उस विद्वान को सब याद करते हैं। जितने विद्वान चले गए उनको सब याद करते हैं, उनके सब काम को याद करते हैं, अजर अमर होते हैं। आप भी ऐसे विद्वान बनो, सामने आने वाले रिजल्ट में 1 नंबर आओ, तब हमारे दास हनुमान की कृपा। ये एलन पर जैसी कृपा हुई हनुमान जी की, उनकी माँ का ये आशीर्वाद देखा नहीं, उनकी माँ कितना पुण्य, वो माता के पुण्य से सब ठीक हो रहा है।
बोले एलन बहुत अच्छा बढ़ रहा है भाई, हनुमान जी की कृपा, किंतु माँ का वो पुण्य, हर किसी पर दया, तो फिर वो बढ़ते जाओगे। आप भी विद्वान बनो, ऐसे ही विद्वता। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धर्म, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम को, स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा तो अपने अपने प्रांत में, और आजकल ये विधायक मंत्री संतरी तो 4-5 वर्ष नहीं 1-2 वर्ष में गायब हो जाते, पद से हट जाते, कौन पूछता है? किंतु विद्वान तो हर जगह पूजित होता है। अपने देश में क्या विदेश में भी विद्वान की पूजा होगी। यही विद्वता का आप ऐसे ही आनंद लेते रहो। हमारी भगवान हनुमान जी से ये प्रार्थना है कि आप इसी वर्ष 1 नंबर में आओ। तो एलन हरदम 1 नंबर में रहता है। हम तो यही चाहते हैं कि दास हनुमान की ऐसी कृपा करें। श्रीमन नारायण। गुरु राम मिलावन हार, परम 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 गुरु राम मिलावन हार। और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मझार, परम गुरु तीनों लोक मझार, परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार। जयति जयति गुरुदेव दयानिधि, जयति जयति गुरुदेव दयानिधि, जयति जयति गुरुदेव आपकी, जयति जयति गुरुदेव आपकी। दीजो मति विसार, परम गुरु दीजो